आदाब, गुड आफ्टरनून दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी का आज हम वीकली, डेली एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसको कृपया पूरा देखें, उनके लेवल्स को पहचानें और उनके लेवल को अपने ज़हन में याद रखें। और एक रिक्वेस्ट और है, आपका प्यार और ब्लेसिंग बहुत हैं, बट हमें चाहिए कुछ शेयरिंग या सब्सक्रिप्शन भी और बढ़े, तो हमारा मनोबल और बढ़ता रहे, ताकि हम ये एनालिसिस आपके लिए हमेशा बनाते रहें और हर रोज बनाते रहें। अगर हम वीकली के एनालिसिस में आए, तो बैंक निफ्टी जो वीक के बेसिस पे था, वो ओपन 43,821 के पास हुआ और जो हाई लगाया था इसने 44,151 का, और जो लो इसका था वो 43,446, और जो बैंक निफ्टी बंद हुआ है वो 43,970 के आसपास हुआ है। बैंक निफ्टी अपने पिछले वीक के क्लोज से 175 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। ये अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट शॉर्ट है अपने हाई लेवल से, जो कि इसने टच भी करा था, पर बंद जो हुआ है 43,970 के पास हुआ है। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा, अगर नेक्स्ट वीक में ये 44,100 के पास एक्यूमुलेशन करता रहता है उन दिनों में, नेक्स्ट वीक के दिनों में, तो ये हो सकता है, ये हमारा मानना है या ये संभावना है कि बैंक निफ्टी जो अपना लाइफ टाइम हाईएस्ट एवर है उसको अचीव कर ले और उसको पार भी कर सकती है। और अगर बैंक निफ्टी 44,500 और 600 के लेवल के पास एक्यूमुलेशन दिखाता है और ब्रेक डाउन करता है, तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की 42,800 की हमने आपको बताई थी कल परसों में, उसको भी ये टच कर सकता है। बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते में हमें लगता है कि वोलेटिलिटी रहे। उसका मेन रीजन था, जो शाम को न्यूज आई 2000 के नोट की, जो सितंबर 30 से लीगल टेंडर है, उसके बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा। इसके बारे में हम आपसे खुल के आराम से चर्चा करते हैं। जो कि हमने कल जो आपको लेवल दिए थे डेज के, हमने डेज में कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 43,750 के लेवल को सस्टेन करता है, तो ये हमें 43,850, 43,950, 44,050 और 44,150 का लेवल दिखा सकता है। और अगर हम लोअर साइड की बात करें, तो हमने कहा था कि अगर ये 43,750 के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता, तो ये हमें 43,650, 43,550 550 के लेवल दिखा सकता है, और 43,450 और 43,350 के भी लेवल हमने बताया था। जो कल बैंक निफ्टी था वो 43,874 पे खुला, और उसने जो हाईएस्ट लेवल लगाया था अपना 44,020 लगाया, जो कि उसने अप्रॉक्सीमेटली 2:30 या पौने 3 के करीब, यहाँ पर 2:30 या 3 बजे के करीब लगाया था उसने 44,020 का। और जो लोअर लेवल था वो 43,531 था, और जो बंद हुआ वो 43,970 के आसपास बंद हुआ। अब जैसा कि हम कहते आ रहे थे कि जो बुल का जो पहले बियर ने अपना एरिया 43,500 बनाया था, उसको 43,500 को बुल्स ने ऑक्युपाई करा, उसके बाद 43,750 को ऑक्युपाई करा, 950 को भी पिछले हफ्ते ऑक्युपाई करा था, बट जाते जाते वीक में वो फिर दोबारा से 43,950 के ऊपर बंद हुआ है, जो कि एक बुलिश अगले वीक के लिए, अगले मंडे के लिए एक बुलिश सिग्नल भी दिखता है। अगर हम बात करें कि कल के लेवल क्या रह सकते हैं, तो कल के लेवल में हमें लगता है कि अगर ये 43,950 को सस्टेन करता है, टाइम व्यतीत करता है यहाँ पर, तो हमें ये 44,050, 44,150 और 44,200 के या 250 के लेवल भी दिखा सकता है। और अगर मार्केट जो इस लेवल पे बंद हुई है उसको सस्टेन नहीं कर पाता, तो ये हमें और ब्रेक करता है 43,750 को, तो ये 43,650, 43,550 और 43,500, 450 भी हमें दिखा सकता है। अब जो हम न्यूज़ की बात कर रहे थे 2000 नोट की, उससे ऐसा हो सकता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुले। तो मार्केट का गैप अप या गैप डाउन खुलना एक
गैप्स होते हैं जो कि एग्जॉशन गैप्स हैं या स्यूडक गैप्स हैं जिस जो फिलअप हो जाते हैं। इसके ऊपर हम एक वीडियो कल आपको लिए बना के देंगे कि गैप अप या गैप डाउन में आपको कैसे ट्रीट करना है। और अगर हम ये बात कहें कि अगर मार्केट सपोज गैप अप ओपन हो जाती है न्यूज़ के कारण, तो आप इंतज़ार करें प्राइस एक्शन का। जैसा कि हमने पिछली कल भी बोला था कि अगर मार्केट गैप अप होती है तो आप इंतज़ार करें प्राइस एक्शन का। मार्केट गैप अप हुई, 100 150 पॉइंट पिछले पॉइंट से ओपन ऊपर ओपन हुई, बट सस्टेन नहीं कर पाई और उसने पहला लेवल 650 का और 550 का दूसरा लेवल हमें दिखा दिया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में हमने कहा था कि अगर गैप डाउन होगा तो रिट्रेसमेंट हो सकती है। अगर उसी को हम ध्यान में रखते तो ये जो रिट्रेसमेंट आई है ये 43,531 से लेके 43,970 तक गया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट का रिकवरी रिट्रेसमेंट फिर दोबारा से आया है। अब तभी हमने आपसे पहले रिक्वेस्ट करी थी कि जो हमारा वीडियो है, जो उसके लेवल हैं या किसी और का भी जिसका वीडियो देख रहे हैं आप, उसको पूरा देखें, ध्यानपूर्वक देखें। जब ये यूट्यूब पे या किसी और चैनल पे जाता है तो इसमें फास्ट फॉरवर्ड का एक ऑप्शन होता है। उस फास्ट फॉरवर्ड को लगा के आप देख सकते हैं और हमारे जो लेवल्स हैं उनको समझ सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं 2000 के नोट की, तो अगर याद होगा तो डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 में आई थी। अब उसका जो इम्पैक्ट था, जो हमने पीछे जाके इसका एनालाइज करा, जब उसका इम्पैक्ट था तो स्टार्टिंग में जो 9 नवंबर 2016 की कैंडल थी, उसने बहुत अच्छा खासा लोअर पे गैप डाउन खुलने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था उस लेवल में। और उसके बाद इकोनॉमी का अगर आप देखेंगे तो जो लेवल निफ्टी के थे वो 8,000 के करीब थे, 8 या 8.5 के करीब होंगे, वो आज 18,000 के करीब हैं। जो लेवल 18,000 के बैंक निफ्टी के थे, आज वो 44,000 के करीब हैं। हमें ये लगता है, ये हमारा पर्सनल व्यू है कि इसका जो इम्पैक्ट है, वो जो करेंसी है, जो जो ओपन मार्केट में करेंसी है, वो जैसे ही सिस्टम में रिटर्न होनी शुरू होगी तो सरप्लस लिक्विडिटी आ सकती है। और इंडिया एक ग्रोइंग और फास्ट इकोनॉमी बनता जा रहा है। डिजिटल की पेमेंट्स इन द फ्यूचर जो हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं, जिससे बैंक का रेवेन्यू और जो डिपॉजिट्स हैं उससे एमएससी एमई को क्रेडिट और भी मिल सकता है, जिसमें इंडिया की ग्रोथ में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे कृपया लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।